गाइस विनोद दिस साइड। तो आज हम करने जा रहे हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी का जो अभी आपका एग्जाम हुआ है 12 तारीख को, 12 अगस्त को, वो वाला हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ ध्यान से देखेंगे। ये जो सीरीज है आपकी, इसमें मैं सारे के सारे आपके DSSB के जितने भी अभी रीसेंट पेपर है वो सारे करवाऊंगा, जो कि आपकी टीचिंग टीचिंग एग्जाम जैसे कि TGT PGT। अभी TGT की न्यू वैकेंसीज आने वाली है। PGT के एग्जाम अगले ये सितंबर में सारा PGT का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 802/23 जो नॉन टीचिंग एग्जाम है, जैसे आपका LDC JSA जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनो हो गया, उनके लिए ये सीरीज जो है रामबाण रहेंगी। अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है विनय कक्षा, वो ज्वाइन कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन हम लोगों के आ गया है, कह रहा है माई आंट डैश कम्स टू सी एस द लास्ट टाइम आई मेट हर वॉज 4 years ago। ठीक है भाई, लास्ट टाइम जब मैं अपनी आंटी से मिला था तो कब मिला था? 4 साल पहले। ऑलवेज मतलब वो हमेशा आती है, कोई ना कोई एडवर्ब डालना है हमें, ठीक है। एडवर्ब डालना है यहाँ पर, हमें ध्यान से समझना। ये सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब V1 + S और ES है। मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस हुआ आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे रिवाइज कराता रहूँगा। ऑफन नहीं भाई, रैंडमली कभी भी आ जाती है नहीं, रेयरली ना के बराबर आती है, ठीक है। रेयरली आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आगे आ जाओ। छूटते ही सारा इन्होंने सीधा PQRS आ गया, जंबल सेंटेंसेस आ गया। ये करते हैं, पढ़ो। However, with the increases in both human populations and the use of medication, the new kinds of pollutants that are difficult to remove or break down into less toxic substances have become a problem in most वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। सबसे पहली बार आपको लाइफ में ध्यान रखना है, कभी भी हाउ एवर या फिर आपका लिखा हुआ मोर एवर, इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये तो चलो ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन में सी है, तो हमें पता चल गया सी से ही स्टार्ट होगा। मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ कि पेपर में कैसा करना है, ठीक है। हाउ एवर का मतलब है हालांकि, कि अभी भी कुछ बचा है। मोर ओवर का मतलब है आओ किसी बारे में और बताते हैं, ठीक है। अब बात क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशंस, मेडिकेशन, टॉक्सिन क्या है? तो ड्रिंकिंग वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन रिजल्ट इन डिजीजेस सच एज। भाई गंदा पानी पियोगे आप, ठीक है, जो पॉल्यूटेड पानी होगा तो वो कॉलेरा, अपना डायरिया एंड मैनी मोर, अंडरस्कोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन बिफोर कंजम्पशन। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो हमने चीज़ें देखी। तो पहले तो आपका सी आ गया, सी आ गया। अब इसी से जुड़ा हुआ हमें कुछ देखना है। इसी से हमें जुड़ा हुआ क्या देखना है, आ जाओ। क्या हो सकता है? हैंस एफर्ट्स आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग। जैसे यहाँ पे CD तो है ही नहीं, तो मैं लूंगा नहीं। CAA 2 बार आ रहा है, BB इधर देखो। दिस हैज कंपाउंडेड कंसर्न अबाउट द कंजम्पशन ऑफ दीज न्यूअर पॉल्यूटेंट। नहीं 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 नहीं, इसके बाद हमें कुछ चाहिए, इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। उसने अंडरस्कोर कर दिया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन बिफोर कंजम्पशन, ठीक है। कंज्यूम करने से पहले वाटर को प्यूरिफाई करना जरूरी है। इस चीज़ को क्या, अब आगे मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये देखते हैं। ये तो देखो यहाँ पर क्या, दिस हैज कंपाउंडेड, ये तो कुछ और बात कर रहा है। हमें इसी के आगे जोड़ना है, इसी के आगे जोड़ना है। तो क्या हो गया? हाउ एवर विद दीज इंक्रीजेज इन बोथ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द यूज ऑफ मेडिकेशंस न्यू काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट। अब बोला इसने, न्यू काइंड पॉल्यूटेंट दैट आर डिफिकल्ट टू रिमूव और ब्रेक डाउन इनटू लेस्ट हैव बिकम प्रॉब्लम इन मोस्ट वाटर फैसिलिटी, CA। फिर उसके बाद बोल रहा है दिस एज, पहले तो बता दिया न्यू, यहाँ पे डिफिकल्टी, न्यू काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट। अब बताएगा दिस एज कंपाउंडेड कंसर्न अबाउट द कंजम्पशन ऑफ दीज न्यूअर पॉल्यूटेंट। कौन से न्यूअर पॉल्यूटेंट? जो यहाँ पे हम बोल चुके हैं, CAB। अब ये सारी बातें हो गई हैं, तो फिर आपको क्या देखना है? हैंस एफर्ट्स आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग बेटर। अब हमें क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है? कि बेटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम करना चाहिए टू एड्रेस दिस इशू, जो इन इश्यूज को एड्रेस करे एंड एंश्योर पीपल हैव एक्सेस टू सेफ एंड ट्रीटेड वाटर, जो बढ़िया वाटर हो वो पिए, CABD। आ जाओ मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखो। यहाँ से आपको पता चल गया कि D सबसे लास्ट में होगा। D सबसे लास्ट में होगा तो क्या इसमें नहीं है? कट गया, सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा, बाकी दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब देखो यहाँ पे CA है, यहाँ पे CB है, तो चेक कर लो। एक बार C आ गया, अब डायरेक्ट जब आप B लिख रहे थे, जब आपने पढ़ा होगा दिस इज कंपाउंड कंसर्न अबाउट द कंजम्पशन ऑफ न्यू दीज न्यूअर पॉल्यूटेंट। कौन से न्यूअर पॉल्यूटेंट? पहले इनको इंट्रोड्यूस भी तो करेंगे ना, तो यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है ये, फिर इसी के बारे में बात हो रही है, दीज न्यू पॉल्यूटेंट। तो पहले क्या आएगा? C, फिर A, फिर BD। ये आपका करेक्ट हो गया, CABD इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से समझ लेना इन चीज़ों को, ठीक है। जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ समझते रहो। पहले सबसे पहले आपको एक ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। डैश प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन। मैंने कल ही बताया था, द प्रेसिडेंट पोजीशन के साथ द यूज करो, द PM आप यूज कर सकते हो, द वर्ल्ड यूज कर सकते हो। तो फिर ये क्या ही है? कुछ नहीं है।
ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द आ जाएगा। ए प्राइम मिनिस्टर नहीं, पता है हमको कौन सा प्राइम मिनिस्टर ड्रेस करेगा, वैसी पोजीशन के साथ जो जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन हो उनके साथ आप दाई लगाओ। ठीक है, सिंपल सी चीज। नेक्स्ट आ जाओ, इफ यू रन आउट ऑफ स्ट्रीम यू स्टॉप डूइंग समथिंग बिकॉज यू हैव नो मोर एनर्जी और एंथुजियाज्म। आउट ऑफ स्ट्रीम होता है, आउट ऑफ स्ट्रीम होगा या क्या होगा, ध्यान से देखना है आपने, क्या हो सकता है। आउट ऑफ स्टॉक भी गलत है, आउट ऑफ स्टॉक मतलब अब कुछ है नहीं, खत्म हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया भाई, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अब ये इसकी डिमांड मतलब सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, आउट ऑफ स्टीम एक ईडियम होता है आपका, क्या एक ईडियम है आपका, आउट ऑफ स्टीम, ध्यान रखना है, STEAM, स्ट्रीम नहीं है, स्टीम है। ठीक है, स्ट्रीम तो आप 10th के बाद देखते हो कि मैं कॉमर्स विद मैथ्स लूँ, साइंस लूँ, क्या लूँ, वो होती है स्ट्रीम। इसका मतलब होता है लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ एंथुजियाज्म इसका मतलब होता है टू बिकम टायर्ड, टू बिकम टायर्ड, थक जाना, एनर्जी खत्म हो जाना, एग्जॉस्टेड हो जाना, टू बिकम टायर्ड और एग्जॉस्टिंग और लैकिंग एनर्जी, इसका करेक्ट मतलब ये होता है, और लैकिंग एनर्जी। ठीक है, यहीं से देखते हैं हम, क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, हो गया आपका आउट ऑफ स्टीम। ठीक है, आगे बढ़ जाओ आगे, सिंपल सा चीज़ है, जल्दी जल्दी देखेंगे शॉर्ट में। टी एंड रॉकी आर गुड फ्रेंड्स बट द फॉर्मर इज बेटर देन द फॉर्मर। देखो फॉर्मर का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम, फुल स्टॉप, मैंने बोला द फॉर्मर वन इज हैंडसम, मेरी बात समझो, द फॉर्मर, तो इसका मतलब क्या, पहले वाले की बात हो रही, पहले वाले की बात हो रही, फॉर्मर मतलब पहले वाला। वैसे इसका अपोजिट होता है, जो किसका अपोजिट होता है, वैसे इसका अपोजिट होता है जो बनता है लेटर, LATTER, देखो लेट। ठीक है, फिर आपका इसकी कंपेरेटिव क्या होती है, लेटर, और एक कंपेरेटिव होती है लेटर, LATTER। एक तो हो गया आपका LETTER, नाउन हो गया, लेटर जो पत्र आप लिखते हो जो कि पहुंच नहीं पाता कभी भी आपका। ठीक है, वैसे लेट उसका लेटर, और एक और बनती है कंपेरेटिव लेटर, LATTER, और फिर आपका सुपरलेटिव हो जाती है लेटेस्ट। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ के बारे में कम लोग बात करते हैं। तो आप ये चीज़ देखो, ये लेटर मतलब होता है बाद में। ठीक है, लेटर मतलब इस लेट का मतलब बाद, बाद में, लेटर ऑन। ठीक है, बाद में। अब इस लेटर मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ राम एंड श्याम, द फॉर्मर की जगह मैं द फॉर्मर की जगह यूज करूँ द लेटर वन, द लेटर वन इज हैंडसम। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, तो किसकी बात हो रही है, फॉर्मर में होती है आगे वाले की बात, पहले वाले की, लेटर का मतलब होता है LATTER का बाद वाला, तो क्या होगा, इसकी बात हो रही, समझ गए बात को। अब आपको पता है टी एंड रॉकी आर गुड फ्रेंड बट द फॉर्मर इज बेटर देन, मतलब ये जो पहले वाला है बेटर है किससे, रॉकी से बोलना चाह रहा है। अब इसी का कंपेरेटिव क्या दूं मैं, उल्टा, ये तो पहले वाला है तो बाद में क्या लिखेंगे, लेटर मतलब होता है बाद में, ये तो समय बता रहा नहीं। नेक्स्ट मतलब किसी के नेक्स्ट होना, एडजेसेंट टू होना नहीं। लास्ट मतलब कर्म में एकदम लास्ट होना नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा आपका LATTER, बाद वाला। और एक और चीज ध्यान रखना, जैसे लेट का होता है ना लेटर, फिर होता है LATTER, तो एक होती है लेटेस्ट, मेरी ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो LATTER आ गया, ये बहुत बार आया है पिछली, मतलब जो पिछले 4-5 साल में DSSB में कई बार ये चीज़ पूछ चुका है और बच्चे गलत करके आते हैं। ध्यान रखना, कई बच्चों को ये वीडियोस मेरी बहुत ही आसान लग रही होगी, अरे तो बिल्कुल आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी रुक जाओ, 2-3 दिन में जैसी मैं ख़त्म करा के PGT कराऊंगा, एक दो चीज़ें करवाऊंगा ना, तब आपकी सिट्टी बिट्टी गुल होगी, ये बात मेरी ध्यान रखना। आ जाओ, राजीव वॉज वर्किंग ऑन अ सीक्रेट formula which took 8 years to develop. Now it proves that good works take time. गुड वर्क्स टेक टाइम का मतलब क्या है, गुड वर्क्स टेक टाइम का मतलब है कि जो बिग अचीवमेंट होती है, बिग अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट टेक्स टाइम, बिग सक्सेस टेक टाइम। ठीक है, बिग अचीवमेंट टेक टाइम, बिग सक्सेस टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बहुत बार आ चुका है ये प्रोवर्ब, इस रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे का मतलब क्या होता है, कि आप ये बोल सकते हो कि बिग थिंग्स टेक टाइम, जो बड़ी चीजें होती हैं वो टाइम लेती हैं, एकदम से अचीव नहीं हो पाती, एंड कैन नॉट बी अचीव्ड क्विकली। मुझे भी बहुत ऊंचा कुछ करना था, ऐसा मेरा मन था, 950 वीडियो डालने के बाद अभी तक हमारे 46K हुए हैं,
फिर मेरे को ध्यान आए, हमेशा ध्यान आती है ये, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि कोई बड़ी चीज़ टाइम तो लेगी, तो बस कर्म करते रहो। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, अब इसका मतलब क्या होता है? इस फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड का मतलब होता है कि जो ब्रेव पीपल है, सक्सेस उन्हीं के पास आती है जो रिस्क लेते हैं। ब्रेव पीपल आर मोर लाइकली टू सक्सेस, जो बहादुर लोग होते हैं वो जल्दी जीतते हैं, सक्सेस उनको जल्दी मिलती है, ठीक है। इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, इसका मतलब क्या होता है? इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, इसका मतलब होता है कि कभी भी गिव अप मत करो लास्ट तक, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप टिल लास्ट, ठीक है। जैसे आप समझ लो आपकी लास्ट एज 30 साल तक है और आप 29 तक पढ़ ली हो, फिर आप सोच रहे हो अरे 1 साल अब क्या ही करूंगा, बहुत टाइम हो गया। जब आप इतना पढ़ लियो तो लास्ट तक अटेम्प्ट दो, क्योंकि लास्ट में ही ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, ये बात मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। डोंट गिव अप टिल लास्ट, द रिजल्ट कैन चेंज, द रिजल्ट कैन चेंज एनी टाइम, रिजल्ट कैन चेंज एनी टाइम, ठीक है, ध्यान रखना। अब बचा है आपका द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है? द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, इसका मतलब है कि शब्दों की और आइडियाज की, देखो आइडियाज आर मोर पावरफुल, ऐसे लिखो, राइटिंग, लिखावट मतलब पेन हो गया ना, राइटिंग, एंड आइडियाज आर मोर पावरफुल देन वर्ड्स, ऐसे देन वॉयलेंस, देन वॉयलेंस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। और देन वॉयलेंस और फोर्स, भाई लड़ाई झगड़े से, स्वॉर्ड हो गया लड़ाई झगड़ा, पेन हो गया पढ़ाई लिखाई, लिखना शब्दों का, ठीक है। राइटिंग में तो राइटिंग और आइडिया जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं लड़ाई झगड़े से, समझ गए होंगे मेरी बात आप अच्छे से, ठीक है। अब क्या होगा, डायरेक्ट आंसर चला गया फर्स्ट। देखो ये मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने गलत कर दिया होगा, कुछ अगर कर पाए होंगे तो ऑप्शन से कर पाए होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, फियर्स। फियर्स का क्या मतलब होता है? फियर्स का मतलब होता है एंग्री होना, क्रूर, एंग्री होना, एग्रेसिव होना, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा क्या है, वॉयलेंट थी, वॉयलेंट थी। जैसे मैं बोलूं फियर्स क्राइम, उसका मतलब बहुत ही घटिया क्राइम था, बड़ा ही क्रूअल क्राइम हुआ, ठीक है। तो ये सब तो नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब यहाँ देखो, रेविनस का मतलब क्या होता है? रेविनस का मतलब होता है एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा भूखा, ठीक है, एक्सट्रीमली हंग्री, जिसको हम, जो बहुत ज़्यादा खाता है, जो बहुत ज़्यादा खाता होता है, हम उसे ग्लटन कहते हैं, ध्यान रखना, GLUTTON, ठीक है। और जो बहुत ही ज़्यादा भूखा होता है, भर भर के खाता है, वो भी ऐसी, ये भी पेटू होता है GLUTTON, ये भी होता है वोरेशियस, भुक्कड़, VORACIOUS, तो मैंने सारे एक साथ ही करवा दिए जो आपस में लिंक्ड थे। सेवेज मतलब क्या होता है? एकदम एक्सट्रीम और एकदम क्रूअल, तो ये भी क्रूअल है, ये भी क्रूअल है, ये भुक्कड़ है, लेना देना नहीं है। बिस्टाइल, बिस्टाइल का मतलब क्या होता है? इस बिस्टाइल को ऐसे पढ़ो आप, बीस्ट, बीस्ट मतलब जानवर की तरह, इसको ऐसे आप बोल सकते हो लाइक एनिमल, एक मतलब तो इसका ये होता है बिस्टाइल का। दूसरा मतलब, इसी मतलब को आप ऐसे समझो, एक तो जानवर की तरह मतलब बिस्टाइल का मतलब होता है बीस्ट, लाइक एनिमल, लाइक क्रूअल, क्रूअल एंड वॉयलेंट, कोई इंसान एनिमल की तरह हो तो क्रूअल और वॉयलेंट है, ऐसे समझ। ये सारे कट गए, बचा क्या? जेंटल, जो बंदा नॉबल हो, एकदम अच्छा हो, मोरली करेक्ट हो, मोरली हो, ठीक है ना, जेनरस हो, जेनरस हो, अच्छे दिल का हो, काइंड हार्टेड हो, तो जेंटल ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, एंटोनियम बताना था। द क्राइम ऑफ सीक्रेटली टेकिंग मनी डेट इज इन योर केयर और डेट बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस और वर्क। थेफ्ट मतलब होता है चोरी, एग्जैगरेट करना, एग्जैजरेट करना मतलब किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना, किसी चीज को बड़ा चढ़ा के कर देना, एग्रवेट करना, इसका तो मतलब एग्रवेट हो गया, नहीं ये भी नहीं होगा भाई, फिर क्या होगा? नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? ठीक है, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब है आपका, भाई किसी के साथ क्या करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, किसी के साथ कुछ करना, ठीक है। एक मिनट। तो अब फ्रॉड का मतलब भी आप लोगों को पता चले। इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट का मतलब होता है पैसों का गबन करना, मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कोई अकाउंटेंट है, उससे काम संभालना है और वो गड़बड़ी कर दे, ठीक है। स्टीलिंग मनी, ऐसे ध्यान रखो, स्टीलिंग मनी डेट यू आर ट्रस्टेड टू मैनेज, डेट यू, जैसे कोई मुझे बोले भाई पैसों का ध्यान रखना और मैं वहीं से पैसों की हेरा फेरी कर रहा हूँ, डेट यू आर ट्रस्टेड टू मैनेज, मैनेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, द अकाउंटेंट
द अकाउंटेंट was caught for embezzlement of company funds ऑफ कंपनी फंड्स के साथ हेरा फेरी करने के कारण करते हुए वो पकड़ा गया। ठीक है ना, इम्बेजलमेंट का आपका मतलब समझ में आ गया हो, ये करेक्ट है। अच्छे से नोट कर लेना, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो ये सारी क्लासेस देना वेस्ट है, ये बात मेरी ध्यान रखना। एब्रीविएशन मतलब होता है किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म कंसाइज में एब्रीविएट कर देना, शॉर्ट में कर देना, ट्रंकेट कर देना, TRUNCAT ही। ठीक है, किसी चीज को बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में, शॉर्ट में, ब्रीफ, जिसके इसके लिए एक ईडियम आता है कई बार, इन अ नटशेल, इसका मतलब होता है ब्रीफ। ठीक है, एबॉमिनेशन का मतलब होता है हेटरेट, हेटरेट एकदम नफरत, मतलब बिल्कुल हेट से रिलेटेड, बिटर रिलेशन से रिलेटेड, एबॉमिनेशन हेटरेट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट आता है, मतलब इसको ना घटिया, डिसगस्टिंग ऐसे भी देखना, डिसगस्टिंग, DISGUSTING। एसेंचुएशन का मतलब क्या होता है, एसेंचुएट करना मतलब किसी चीज पे जोर देना, इम्फेसिस देना, इम्फेसिस देना, इम्फेसिस ऑन और स्ट्रेस ऑन समथिंग, और स्ट्रेस ऑन समथिंग, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं एसेंचुएशन। ठीक है, अब आपका देखो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, तो अब आपका क्या गलत है, क्या चीज सही होनी चाहिए आपकी, ये होनी चाहिए रिकंसिलिएशन की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसकी होती है RECONCILIATN। रिकंसिलिएशन मतलब होता है, समझ लो बहुत टाइम से किसी की लड़ाई चल रही थी और अब उनमें उनके बीच में क्या हो गया, हारमनी हो गई, मेल मिलाप हो गया। ठीक है, लड़ाई झगड़ा सब हो खत्म हो गया, फ्रेंडली रिलेशन हो गया, फ्रेंडली रिलेशन होना, फ्रेंडली रिलेशन। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा, यही की स्पेलिंग में गड़बड़ थी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है आपका, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका द ऑथर ऑफन रेफर टू द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बताना है क्या है, द ऑथर ऑफन रेफर टू द लेजेंडरी वॉरियर विद रिस्पेक्टफुल डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, रिस्पेक्टफुल डिस्क्रिप्टिव फ्रेज द हाईलाइट दैट हाईलाइटेड हिज ब्रेवरी, अनमैच्ड स्किल एंड बैटल, क्या जाएगा इसका। देखो ध्यान से देखेंगे चीजों को हम, पहले तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। पहले होता है एक एपिटेफ, एपिटेफ का मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन टॉम्ब कह लो, कब्र में जब कुछ चीजें छपी हुई होती हैं, या ग्रेव स्टोन कह लो, ग्रेव स्टोन में जैसे समझ लो एक कब्र है, इसमें लिखा होता है ना ये बंदा कब मरा, इसका नाम, इसके पिता कब इसका जन्म हुआ था, ये सब चीजें ऐसे सी कब्र का गया, उससे इंस्क्रिप्शंस को हम बोलते हैं छपाई, किसमें, टॉम्ब या ग्रेव स्टोन में। ये होता है एपिटफ, ये तो नहीं होगा। एपिटम, एपिटोम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। जैसे आप बोलो यार मेरी बहन तो एपिटोम है किसकी, ईमानदारी की। ठीक है, एपिथेट क्या होता है, एपिथेट बहुत अच्छा वर्ड है, एपिथेट होता है किसी के बारे में डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, फ्रेज एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज, क्वालिटी। जैसे मैं बोलूँ एग्जांपल देखो एपिथेट का, मैं बोलूँ एलेक्जेंडर, राजा की बात हो रही है, बट मैं बोलूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट, अब ये क्या है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये जो वर्ड है ना, ये बताता है इस अलेक्जेंडर की खासियत, इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज की क्वालिटी बता रहा हूँ, ये आपका करेक्ट आंसर है। एपीग्राम का मतलब क्या होता है, एपीग्राम का मतलब होता है एक शॉर्ट और एक विटी रिप्लाई या क्लेवर सेइंग, क्लेवर सेइंग जो तुरंत अच्छा सा एक रिप्लाई हो, उसे हम एपीग्राम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई। ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रखे हैं, बस मेरी ध्यान रखना, ये मत सोचना ऐसे ही आ गया पेपर ही। ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रखे हैं, आ जाओ देखे आगे। वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल्स इन नेचर ऑफ इल विंड दैट ब्लोस गुडनेस इज लाइट, लाइटनिंग। तो क्या पी से स्टार्ट होगा, पी तो ऑप्शन में है ही नहीं, चलो ठीक है। इन इट्स एरियल फॉर्म, किसकी एरियल फॉर्म, नाइट्रोजन इज इंसॉल्व, नॉट नाइट्रोजन की किस चीज की एरियल फॉर्म, नहीं, पहले हमें नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नाइट्रोजन एन एसेंशियल फूड फॉर प्लांट्स इज एन एबंडेंट सोर्स, अगर नाइट्रोजन की बात हो रही है, पहले पूरा पढ़ लिया करो, फिर देखो यहाँ पे लाइटनिंग की बात हो रही है। ठीक है, आज वो समझते हैं चीज़ों को। नाइट्रोजन को पहले हमने इंट्रोड्यूस करा, नाइट्रोजन के बारे में हमने बताया क्या है, तो आर आ गया। सबसे पहले ओपनिंग ढूंढा करो,
ये एसेंशियल फूड है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। एबेंडेंट सोर्स में अवेलेबल है, एबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, मतलब प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, ठीक है। विद अबाउट 22 मिलियन टन्स ऑफ इट्स फ्लोटिंग ओवर ईच स्क्वायर माइल ऑफ अर्थ, ठीक है भाई। उसके बाद इन इट्स एरियल फॉर्म, इसकी इन इट्स एरियल फॉर्म नाइट्रोजन इनसॉल्यूबल, भैया अपनी इस फॉर्म में ये इनसॉल्यूबल है, घुल मिल नहीं पाती, अनयूजेबल है, एंड इज इन नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो इनसॉल्यूबल है, अनयूजेबल है। आर क्यू। Lightning start the series of chemical reaction that needs to happen to nitrogen, ultimately helping it nourishing on earth। ये देखो RQP भी जोड़ सकता था बट नहीं, RQ। लाइटनिंग क्या करता है, लाइटनिंग जो है एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन करता है, ऊपर से जो लाइटनिंग होती है उससे क्या होता है, नाइट्रोजन का ब्रेकडाउन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो क्या है, वो न्यूरि मतलब उस फॉर्म में हो जाती है कि प्लांट्स उसे यूज कर सकते हैं, न्यूरिश अर्थ के न्यूरिशमेंट के लिए यूज हो जाती है, यूज होने वाली फॉर्म में हो जाती है। RQS। वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल इन नेचर ऑफ इल विंड दैट ब्लोज गुडनेस इज लाइटनिंग। बताओ, वैसे तो लाइटनिंग बड़ी खतरनाक है, बट ये लाइटनिंग का देखो एक अच्छा फीचर भी है, दैट ब्लोज गुडनेस इज लाइटनिंग। लाइटनिंग एक अच्छी चीज भी है, ठीक है, तभी वो होती है। हम हमेशा सोचते हैं क्यों, अब आप बच्चों को भी बताना क्यों होती है लाइटनिंग, ठीक है। RQSP। प्लांट्स के फूड के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होती है, और नाइट्रोजन इस फॉर्म में अवेलेबल होती है कि प्लांट्स यूज नहीं कर पाते। जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन कर देती है इस फॉर्म में कि प्लांट्स यूज कर पाए। पूरा हिंदी बता दी मैंने आपकी इसकी, ठीक है। समिट, बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन था। समिट मतलब होता है एक एपेक्स, एक पिनैकल, PINNACL, सर्वोच्च, सबसे ऊपर वाले पॉइंट में। एपेक्स मतलब सबसे ज्यादा पीक में होना, सबसे ऊपर मतलब जेनिथ में होना, जेनिथ, ZENITH, जेनिथ में होना। एक्म, ACME मतलब शिखर पे होना, सबसे ऊपर पॉइंट पे होना। एक वर्ड और बताता हूँ, कल्मिनेशन। कल्मिनेशन मतलब होता है अंत, मतलब सबसे टॉप पॉइंट पे, सबसे ऊपर पॉइंट पे कल्मिनेट कर दो तो सबसे पॉइंट बताओ, लास्ट में पॉइंट क्या है, कल्मिनेशन, सबसे ऊपर वाला। ये वर्ड भी ध्यान रखना, कई बार आता है, बच्चे रिलेट नहीं कर पाते। आपको एंटोनियम बताना है, रेगुलर नहीं, एवरेज नहीं, हेड नहीं, बॉटम मतलब निचला। अब बॉटम के लिए एक वर्ड और बताता हूँ, बेस हो गया, ये तो पता ही होगा आपको, बेस हो गया, बॉटम। एक वर्ड लिखो, नादिर, निचला स्तर, NADIR। जैसे एपेक्स होता है ना, जेनिथ होता है, इसका उल्टा होता है नादिर, ये उल्टे का साइन है, नादिर, निचला, ठीक है, स्तर। आ जाओ भाई 13th, आ जाओ 13 देखते हैं हम। 13 क्या, देयर इज डैश परसिस्टेंट एंड इरोनियस बिलीफ दैट डैश एस्किमोज हैव 50 और 70 और 300 वर्ड्स फॉर स्नो। देयर इज कैसी बिलीव है, देयर इज, एन तो आएगा नहीं, कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, बट डेट एस्किमोज, एस्किमोज तो आपको पता है ना, और प्लूरल है, प्लूरल के लिए तो आप एन लगाते ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया, समझ रहे हो। देखो ए और एन, एन आता है वॉवल की साउंड के साथ, ठीक है, वॉवल की साउंड के साथ, आ ई ए उ इनके साथ। बट ध्यान रखना, ए और एन हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, CN मतलब काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे तो एन आ ही नहीं सकता, ये भी कट गया, ये भी कटा, बच्चे ये एक। तो देयर इज अ परसिस्टेंट एंड एक बिलीव है, क्या बिलीव है, ए आ गया, ए आ गया, डेट द एस्किमोस, अभी बताया ना, ये एन सिंगुलर के लिए आते हैं, तो ये भी कट गया, द एस्किमोस, पता है एस्किमोस की बात हो रही है यार, ठीक है। द आएगा, ए और द। देखो अच्छे से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम पर हम आपको सिलेबस नहीं करा सकते। अगर किसी को मेरा बैच चाहिए हो तो 199 रुपीज़ में हमारा बैच अवेलेबल है विनय कक्षा ऐप में, इंग्लिश का पूरे ग्रामर उसमें मैंने निचोड़ में करा रखी है, 30 से 40 वीडियोस के अंदर अंदर, वो देख लो। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका एग्जाम 35 मार्क्स का है, क्योंकि इसको कुछ SSC के बच्चे भी देखेंगे, 802/23 वाले, तो उनके 30 तक आ सकते हैं। और जो 20-20 वाले जिनका पेपर है, 20 से 40 वाले का, उसके 20 में से 20 है, बस मेरी ध्यान रखना, काफ़ी हमारे बच्चों के आए हैं। जल्दी मैं इंटरव्यू भी डालूंगा हमारे सिलेक्टेड बच्चों का। द सडन डिमाइस, डिमाइस का मतलब होता है डेथ। द सडन डिमाइस ऑफ हिज वाइफ मूव्ड एवरीवन, क्या कर दिया सबके, क्या हो गया, सब आंखों से भर दिया, ठीक है ना। एट, भर देना, टू, मूव्ड एवरीवन, मूव्ड टू टीयर्स, भर दिया किससे, आंखों से, मूव टू टीयर्स, एकदम से अचानक मौत से। शोले इज डैश मूवी डेट हैज बीन पॉपुलर अमंग पीपल फॉर ईयर्स नाउ। शोले एक ऐसी मूवी है जो पॉपुलर है, क्या इज एन एंटरटेन, एंटरटेन क्या, कुछ चाहिए था यहाँ पे, नहीं। कैसी मूवी है शोले, शोले एक मूवी है मोस्ट, क्या ये किसी का सुपरलेटिव की जरूरत है, बहुतों से कंपैरिजन हो रहा है, नहीं। दो बंदों का कंपैरिजन हो रहा है, नहीं।
सिंपल से हमें क्या चाहिए, ये एक नाउन है, हमें एक पार्टिसिपल चाहिए था जो एडजेक्टिव का काम करे। शोले इज एन एंटरटेनिंग मूवी, जो एडजेक्टिव का काम करे, ये आए कट गई। आ जाओ, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आ गया। काफी बच्चे बोल रहे थे सर कॉम्प्रिहेंशन जरूर कराना। देखो इसके लिए ना मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिबुलेशन का मतलब क्या होता है तो सुन लो। ट्रिबुलेशन का मतलब होता है मिजरी, प्रॉब्लम में होना, एब्जेक्ट, ABJECT, बुरी हालत में होना, सफरिंग्स में होना, सफरिंग्स में, मिस मिसफॉर्च्यून, एक होता है फॉर्च्यून, ठीक, मिस फॉर्च्यून मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ में होना, एडवर्सिटी में होना, एडवर्सिटी में होना। क्या लाभदायक कंडीशन में हो, नहीं, बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में होना, AFFLICTION, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में होना, सफरिंग्स में होना, नेगेटिव वर्ड है ये। ट्रिबुलेशन इज सफरिंग, सिनोनियम बताना। प्लेजर नहीं, कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फाइड, कंटेंटमेंट सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइड नहीं, इसका आंसर होगा एडवर्सिटी। पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग है तो पढ़ने की ही जरूरत नहीं थी। चलो तब भी पढ़ते हैं पूरा। इमोशनल हेल्थ इज अ क्रिटिकल पीस ऑफ योर टोटल वेलनेस। हाउ यू फील ऑन द इनसाइड इन्फ्लुएंसेस नॉट ओनली योर मेंटल वेलनेस बट योर फिजिकल बीइंग। भाई आप अंदर कैसा महसूस करते हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात हमेशा लाइफ में ध्यान रखना, ठीक है। बाय लर्निंग टू प्रैक्टिस इमोशनल सेल्फ केयर यू विल बी more likely to enjoy happier, healthier life. Emotional self-care refers to the act of becoming aware of identifying you are feeling and allowing yourself to channel those feelings in a way that benefits your overall wellness. आ जाओ। What is the meaning of the word snowball? देखो मैं ना पहले आपको एक चीज समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। स्नोबॉल एक इफेक्ट होता है, ये भी एक फ्रेज है, एक मेटाफर है, मैं आपको समझा देता हूँ, इससे आगे पढ़ते रहेंगे। स्नोबल इफेक्ट का मतलब होता है जैसे एक बंदे ने महीने के 500 रुपये सेव करने की कोशिश करी, तो महीने के 500 500 करते करते वो 20 साल तक करेगा, वो करोड़पति बन जाएगा, समझो बात को, अगर उसने म्यूचुअल फंड में लगाया। तो स्नोबल इफेक्ट का मतलब होता है छोटे से शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा बिगर ग्रो हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाना, उससे हम स्नोबल इफेक्ट बोलते हैं। बात मेरी ध्यान रखना, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी बट पढ़ लेते हैं। Your emotion directly correlate to how you feel every day. When you have a healthy attitude about your emotions and know how to express yourself, you will be better equipped to handle the trials and tribulations. Tribulations मतलब sufferings of life. ठीक है, आ जाओ। When you are not in touch with your emotions, you are more likely to experience depression. जब आप इमोशन को अच्छे से नहीं छू पाओगे, अपने दिल में नहीं अटैच हो पाएंगे, तो आप मेंटल सफरिंग इन सबसे जाओगे। सिंस एवरीवन एक्सपीरियंसेस डिफरेंट इमोशंस, देयर आर बेनिफिट्स टू गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फीलिंग्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसे, मैं समझ गई इमोशन की बात हो रही है, आप लोग भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ। बाय प्रैक्टिसिंग इमोशनल सेल्फ केयर विल गिव यू योर सेल्फ हेड स्टार्ट ऑन लीडिंग अ हैप्पियर लाइफ। तब से वो एक ही चीज बोल रहा है, इट्स नेचुरल टू होल्ड योर इमोशन इनसाइड बट डूइंग सो कैन एक्चुअली बी क्वाइट हार्मफुल। अच्छा, अंदर मत रखो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स इज इन इमोशनल सेल्फ केयर इज लर्निंग टू फील मोर डीपली एंड बिकमिंग मोर इन ट्यून विद योर फीलिंग, ठीक है। घुल मिल जाओ फीलिंग से। इज नेचर टू होल्ड योर इमोशन इनसाइड बट डूइंग सो कैन, ठीक है। Problems may begin to materialize and then snowball into bigger issues when emotions are internalized rather than expressed. एक्सप्रेस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, स्नोबॉल इफेक्ट में गिर जाएगी, बड़ी हो जाएगी। वैन यू अलाउ योरसेल्फ टू फील यू विल बिगिन टू हील। जब आप एक्सेप्टेंस लाओगे, फील करोगे अपनी चीज़ों को, तो आप हील कर जाओगे और आपको क्या मिलेगा, शांति और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के हमने वर्ड करे थे, ध्यान रखना, ब्लिस, BLISS। ब्लिस मतलब स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया। नेक्स्ट देख लो, इसका देख लेते हैं। इमोशनल सेल्फ केयर बेनिफिट्स योर ओवरऑल वेलनेस, मुझे तो यही बढ़िया लग रहा था, ठीक है। बट आगे भी ऑप्शन पूरे पूरे पढ़ा करो, ऐसा मत करना। व्हेन यू नो हाउ टू एक्सप्रेस यू विल इनवाइट जेलसी, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये तो पढ़ते ही गलत कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। बाय प्रैक्टिस इमोशनल यू विल डेवलप द कैपेसिटी टू हील अदर्स को, नहीं। हाउ यू फील ऑन द इनसाइड डज नॉट इन्फ्लुएंस, बिल्कुल गलत, वो तो बोल रहा है, यहाँ पे आ गया नॉट फिजिकल को भी इन्फ्लुएंस करेगा, पहला वाला ही सही था, कुछ नहीं था भाई इसमें। ये हम पता है कौन सा कर रहे हैं, नर्सरी के टीचर कर रहे हैं, इसलिए आसान है, ठीक है। कल से PGT का होगा, उसमें देखते हैं किसके कितने आए, इसलिए ना ये वीडियो देखते रहना। हीलिंग बिगिंस व्हेन, कब होती है हीलिंग स्टार्ट, हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब आप अपने इमोशंस को फील करते हो। लिसन टू योर सीनियर्स को लिसन करते हो, वेरी गुड, सेकंड हो गया। बाकी पढ़ने की भी जरूरत है, यू आर नॉट इन ट्यून विद, अब ट्यून करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, कुछ भी चल रहा है मार्केट में, आ जाओ। व्हेन डू यू फील मेंटल प्रॉब्लम्स एज पर द पैसेज।
व्हेन वी ओवरथिंक, नहीं इसने तो बोला ही नहीं, जब हम टच नहीं करते, व्हेन एनी ऑब्स्टेकल कम्स इन, नहीं, व्हेन वी अलाउ आवरसेल्व्स टू हील, जब हम अलाउ करेंगे फील करने के लिए तो सही होगी ना, ठीक है। हम प्रॉब्लम्स कब फील करते हैं, कब मेंटल टॉर्चर होता है, यहाँ उसने बोला भी था कि कब ये एंजाइटी होगा, जब आप नॉट इन टच विद इमोशंस होंगे, नॉट इन टच विद। तो आपको बताना है 20 में से आपका कितना स्कोर रहा, और ये आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट भर देना, जिससे मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और बनाऊं। किसी को भी हमारी टेस्ट सीरीज लेने हो तो ये ऐप है हमारी विनय कक्षा, KAKSH, ये डाउनलोड कर लो, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से TGT PGT इन सब के लिए जनरल मॉक्स आने वाले हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। अच्छा, और भाई जिसने भी हमारी सीरीज अभी ले ली है 802/23 वाले बच्चों ने, बस 2 से 3 दिन का वेट कर लेना, थर्सडे तक टेस्ट डल जाएंगे। अभी टेस्ट बन रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं हम टेस्ट को। टेस्ट आपके हिंदी में वाले बच्चों के लिए भी रहेंगे और इंग्लिश वालों के लिए भी रहेंगे, ठीक है। टेस्ट का प्राइस सिर्फ 149 है, ठीक है। ये अभी ले लो, प्राइस बढ़ भी सकता है क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस।